जीवन और मरण के बीच का सफर मनुष्य अपने कर्मों द्वारा तय करता है, परंतु मरने के बाद का सफर उन्हीं कर्मों के फलों के द्वारा निर्धारित होता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जीव आत्मा अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण पिंड दान करते हैं। ये हमने के परिवार में हमेशा होते आल बा, हमने के पूर्वज जो करले ही आल बा ये कार्य। पत्र पर पिंडा चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और भोजन भी चढ़ाते हैं। Quand même je pas là, je maintenant je आशीर्वाद लो नु, je blessing लीला। खास तौर पर इस साल 2020 के लिए हिंदू पंचांग में एक अधिक मास जोड़ा गया है, ताकि सौर वर्ष और चांद वर्ष में सामंजस्य स्थापित हो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदू धर्म से जुड़ी दोनों पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। जिस महीने कोई संक्रांति ना हो, जिस महीने में सूर्य राशि परिवर्तित ना करे, वही महीना मलमास है, वही अधिक मास है। श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया विन्दते हविः श्रद्धाम्भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियज्ञश्रद्धे ददतः प्रियज्ञश्रद्धेति दासतः प्रियं भोजे। श्रद्धया दीयते यस्मात् तच्छादम्। श्राद्ध से श्रेष्ठ संतान, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। संसार में 3 ऋण प्रधान रूप से कहे गए हैं: देव ऋण, गुरु ऋण एवं पितृ ऋण, जो कि प्रधानता बताई गई है, जिन्हें अपने जीवन काल में चुकाना ही पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की पूर्णिमा एवं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है, जिसमें पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है और यह प्रातः वैदिक काल से चली आ रही है। धर्मशास्त्र एवं कर्म कांड के अनुसार पितर देव स्वरूप होते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष की शुरुआत में सूर्य कन्या की राशि में प्रवेश करता है और इसी क्षण आत्माएं पितृलोक से निकलकर अपने वंशों के घरों में रहते हैं, जब तक सूर्य अगले राशि चक्र वृश्चिक में न पहुंच जाए। मृत्यु लोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है जो पितृलोक की यात्रा पर है। इस प्रकार अपने पितरों के पास श्रद्धा में दी हुई वस्तु पहुंचती है और वे श्राद्ध ग्रहण करने वाले नित्य पितर ही श्राद्ध कर्ताओं को श्रेष्ठ वरदान देते हैं। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अन्न से शरीर तृप्त होता है। अग्नि को दान किए गए अन्न से शुष्क शरीर अर्थात आत्मा का शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। तर्पण, पिंडदान और जल देने से आत्मा की तृप्ति होती है। हाथों में कुश लेकर पितरों का ध्यान करके उन्हें आमंत्रित करना, जल में दूध, तिल, फूल आदि से जलांजलि देना उत्तम वृद्धि होती है। जल के बारे में विशेष करके हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जलेन तेव पृथिव्या हरिता, अर्थात इसका अर्थ होता है कि जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। और इस प्रकार से जल ही से हम इस पितृपक्ष में एकमात्र हम तर्पण करते हैं। तर्पण करने का जो विधि है वह है एकमात्र हम पूर्व दिशा से शुरू करते हैं
और उसके पश्चात नौफ की तरफ उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं, करते हैं। और तीसरी जो दिशा है वह है पश्चिम दिशा, वेस्ट की तरफ। और उसके पश्चात दक्षिण दिशा आता है, साउथ की तरफ। तो इस 4 दिशाओं में हम तर्पण करते हैं और तर्पण किया जाता है एकमात्र जल से। जल जो कि हमारा जीवन का एकमात्र बहुत ही विशेष अंग है। इस जल से हम सारा कुछ करते हैं। अगर हमारे जीवन में जल ना हो तो जल के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। तो एकमात्र जीवन को जीने के लिए हमें जल का बहुत ही भारी महत्व है हमारे जीवन में। तो जल जो है एकमात्र जल ही सब कुछ है। और इसीलिए इस पितृपक्ष में हम जल को लेकर के जल से तर्पण करते हैं। तर्पण करने का अर्थ है कि एकमात्र जब हम भोजन देते हैं तो हम जल भी देते हैं अपने पितरों को। तो जल एकमात्र अपने पितरों की तृप्ति के लिए हम जल अर्पण करते हैं। पितरों के निमित्त मंत्रों के साथ विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। शास्त्र में कहा गया है, श्रद्धा इदम श्राद्धम। इसी कर्म को पितृ यज्ञ कहते हैं, जिसका वर्णन मनुस्मृति से लेकर धर्म शास्त्रों एवं श्राद्ध कल्पलता में भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों के निमित्त पंचबलि के माध्यम से 5 विशेष प्राणियों को श्राद्ध का भोजन कराने का नियम है। तब पितृ इनके द्वारा खाए अन्न से तृप्त हो जाते हैं। अलग अलग पत्तों पर भोज्य पदार्थ रखे जाते हैं, जैसे कि आटा, चावल, मिठाई, फल, फूल, तिल, इलायची, लौंग आदि। अलग अलग मंत्र का उच्चारण करते हुए इस विधि का बड़ा महत्व है। वास्तव में पितृपक्ष में हम पत्र पर पिंडा चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और भोजन भी चढ़ाते हैं। यह विशेष करके इस पक्ष पर, पितृपक्ष पर हम इन पत्रों पर पिंडा इत्यादि चढ़ाते हैं। ये हमारे धर्म के बारे में इस प्रकार से लिखा गया है भागवत गीता में। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कि एकमात्र जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कभी कोई पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान ने नहीं कहा है कि क्या चढ़ाना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि विशेष करके पत्र, पुष्प, फूल, फलम, फल, जो फ्रूट्स हैं, और जो तोयम अर्थात जल, इन सभी चीज़ों से विशेष करके हम अपने धर्म के सभी कार्यों को करते हैं। इस वास्ते हम जो भी अनुष्ठान करते हैं उसमें हम पत्र का प्रयोग करते हैं, फूल का प्रयोग करते हैं विशेष करके, और फल का प्रयोग करते हैं, और जल का जो तोयम जिसको कहा गया है। तो इस वास्ते हम एकमात्र इन खास करके पितृपक्ष में इन पत्रों पर हमने फूल रखा, नैवेद्य रखा, भोजन को रखा और सभी सामग्रियों को रखा। पिंडदान अत्यंत सरल, सुगम, मानव जाति के उत्थान में सहायक होता है। ये क्रिया कर्म ही आत्मा को पितृलोक तक पहुंचने की ताकत देते हैं और वहां पहुंचकर आत्मा दूसरे जन्म की प्रक्रिया में शामिल हो पाती है। जो परिजन अपने मृतकों का श्राद्ध कर्म नहीं करते, उनके प्रियजन भटकते रहते हैं। यह कर्म एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से आत्मा को सही मुकाम मिल जाती है और वह भटकाव से बचकर मुक्त हो जाती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो लोग विश्वास के साथ
अपने पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करते हैं, उनके जीवन और संसार में शुभता आता है। है जोन विधि है पिंडा विधि जोन कार्य भी हमने करनी जा रामफल परिवार में, ये हमने के परिवार में हमेशा होते आल बा। हमने के पूर्वज जो बा करले ही आल बा ये कार्य। तो इस कारण से हमने जो उनका विधि संस्कार जो सीखले हैं सा, आज हमने अपने जीवन में बराबर उतरते आवत है सा। काहे कि कुल पित्र की जो विधि है, जो पूजा है, एक पंडित द्वारा होवेला और पंडित के बुला करके हम हर साल ये पूजा करीला सर। और काहे खातिर ये पूजा करीला सर ये कुल पित्र के, ताकि हमने सब जितना हमके कुल पित्र में जितना कोई है जा, हमके कुल में सबके सुख शांति हमने के मिली। यही कारण से हमने पूजा करीला सर। और ये विधि जो है हमने के हिंदू परिवार में सबके घर घर में होवेला, जेकर जेकर में होले आल बा होवेला। और यही हमार इतिया कि ये जोन विधि है चाहेला हमेशा करते रहे के हम नहीं रही रह सा, लेकिन हमने के लड़का लोग भी ये ताकि आगे ले चलते रहे ये कार्य, ताकि इन जो हमने के हिंदू परिवार है खास करके हमने के जो विधि विधान है तो ये सब जाम में हमने के बनले रही, हमेशा जीवित रही। तो यही हमार कहना है, हमारे अंदर से बहुत अच्छा लगा था बोले के कि ये जो विधि है हमने के चाहेला हमेशा करते रहे के। और जो भी हमने के कुल में है गोत्र में है तो ये बहुत जरूरी है करे के। जो जानला जेकर मृत्यु हो गल बा वो भी धरला इंतज़ार करेला ये वक्त के लिए, इस साल में कब ये महीना आए, ये वक्त आए, ताकि ओकर जे भी जीवित बा ओकर कुल में ओके ये पिंड प्रदान करी। हमारे जो विधि है, हमारे जो धर्म है, ये हमने के धर्म में बतावेला कि हमने के चाहेला अपन एगो विधि हमेशा ही रखले आए के करले आए के चाहेला। देखा तो पंडित लोग कितना प्रकार के पदार्थ जो बा सब डाल करके, जो मिठाई है घर में के जो भोज पकल है सब पितृदेव के चढ़ावे लग जा। और वो लोग सब ई घड़ी में आ करके सब अपने वो लोग पान करे लग जा, वो लोग स्वीकार करे लग जा। अब जब विधि के अनुसार पंडित जब ये कार्य करेलन ता वो लोग भी खुश हो करके, जो कुल पित्र है वो लोग भी बहुत खुश हो करके, कुल पित्र जो जीवित बा ओकर आगे के जो बा वो लोग के बहुत निमन से हृदय से वो लोग आशीर्वाद भी देवेला। यही हमने के विशेष कारण है जिस कारण से हमने आज जैसे भी पिंडा कर ली हैं जा, वैसे पिंडा हमेशा चाहे करते रहे कि पितर पक्ष में हमने के यही हमने के कार्य, यही हमने के पितृ पूजा है। ये हमने के देव पूजा देव पक्ष में होवेला और पितर पक्ष में पितर के पूजा होवेला। और हम यही उम्मीद करत हैं ऐसा कि सब लोग सब कोई जो विधि बा लोग के घर में अपन विधि बराबर करियन जा। मान्यताओं के अनुसार पुत्र का पुत्रत्व तभी सार्थक माना जाता है जब वह अपने जीवन काल में जीवित माता पिता की सेवा करे और उनके मरने के उपरांत उनकी बरसी तथा पितृपक्ष में विधिवत श्राद्ध करे। हिंदू अनुष्ठान हिंदू धर्म के अभ्यास का पर्याय है और हिंदू धर्म या हिंदू जीवन पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिद्ध योग मार्ग पर चलने वाली परंपराओं में से एक पितृपक्ष का पालन प्रकृति की शक्तियों के साथ खुद को सामंजस्य स्थापित करने का एक तरीका है। En tant qu'un jeune, depuis tout petit, nos parents, आज की युवा पीढ़ी अतीत की तुलना में परंपरा और संस्कृति के बारे में कम ही जानते हैं। अपने अभिभावकों के साथ कम समय बिताना उनकी संस्कृति और परंपरा के बारे में ज्ञान की कमी का माध्यमिक कारण है। तो किस प्रकार युवाओं के लिए अपने सांस्कृतिक मूल्यों को याद दिलानी चाहिए ताकि वे अपनी सभ्यता और विरासत से अपरिचित न रहे। pour remercier Dieu, tout le temps je te là et je t'archive nous. पितृपक्ष में श्रद्धा से तर्पण करने से जहाँ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वहीं परिवार और समाज में तरक्की का रास्ता भी खुलता है और पितृ दोष का भी निवारण होता है। प्रतिवर्ष पितृपक्ष के समापन के अगले दिन से नवरात्र का आरंभ होता है, जो कि इस साल नहीं हुआ।
अपितु इस वर्ष श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही अधिक मास लग गया, जिससे नवरात्र और पितृपक्ष के बीच 1 महीने का अंतर आया। बोले ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। जब हिंदू कैलेंडर की बात होती है तब कई बार अधिक मास सुनने में आता है और सोचने लगते हैं कि अधिक मास क्या है और हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है। भूर्लोके हिंद महासागर तटांतर्गत मॉरिशस नाम कद्देशे द्वीपे वा। शास्त्रों में उल्लेख है यस्मिन् मासे न संक्रांति संक्रांति द्वयमेव वा मलमासः सविज्ञेयो मासा त्रिशंतमे भवेत्। अर्थात जिस महीने सूर्य की संक्रांति ना हो या जिस मास में 2 संक्रांतियां पड़े उसको मल मास बोलते हैं। ज्योतिष शास्त्र को ईश्वर के नेत्र कहा गया है और ज्योतिष की गणना में जो मास महीने को काउंट करने की विधि है सौरमास और चांद्रमास। जो सौरमास है वो लगभग 365 डेज और 6 आवर्स का होता है और जो चांद्रमास है वो 354 डेज और लगभग 9 घंटे का होता है। तो आप देखेंगे 65 और 54 11 डेज का डिफरेंस 1 साल में आता है। चंद्र माह की शुरुआत अमावस्या के दिन से होते हैं और अगले महीने में पड़ने वाले निम्न चंद्र दिवस पर समाप्त होती है। हिंदू धर्म में शास्त्रों द्वारा निर्धारित सभी गतिविधियां जैसे धार्मिक त्योहार, पूजा, व्रत पालन, मंत्रों का पाठ, विवाह चंद्र पंचांग अर्थात चंद्रमा की गति के रूप में किए जाते हैं। चंद्र कैलेंडर में महीनों के नाम चंद्र नक्षत्रों के अनुसार होते हैं जो महीने की पूर्णिमा के दिन से जुड़े होते हैं, जबकि सौर कैलेंडर माह अर्थात सूर्य की गति के अनुसार मौसम होते हैं। सूर्य अश्विनी नक्षत्र से चलता है और एक वर्ष में उसी स्थान पर लौटता है। इसी अवधि को सौर वर्ष कहा जाता है। तो जो चांद्रमास की गणना मनुष्य जीवन के लिए कही गई है, क्योंकि वेद में कहा है चंद्रमा मनुष्यो जात शिक्षो सूर्यो अजायतो। चंद्र में जो भी है शक्ति वो सूर्य द्वारा प्रदत्त ही है। चूंकि चंद्रमा हमारे सन्निकट है, हमारे मन पर चंद्रमा का सीधा प्रभाव होता है। इसलिए भारतीय ज्योतिष परंपरा में सौर्य गणना भी की जाती है सूर्य से भी, लेकिन विशेष व्यापकता देखी गई है चंद्र गणना से। तो चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहता है एक नक्षत्र में। तो ऐसे 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों 27 दिवस में वो 27 नक्षत्रों की पूरी अपना परिक्रमा करके, और जैसा मैंने पूर्व में बोला कि एक राशि में 2.25 दिन 2 और क्वार्टर 2.25 डेज। तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय होता है और सूर्यास्त से सूर्योदय तक का जो समय होता है, उस समय को ज्योतिषीय गणना करके उसका दिनमान और रात्रिमान निकाला जाता है। तो लोग ये भी पूछते हैं पितृपक्ष इसी महीने में क्यों होता है। तो लगभग 385,000 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है और इस
पितृपक्ष में वो निकट आता है, लगभग 381,000 किलोमीटर रह जाता है। तो ये सबसे सन्निकटता है। और जो अपने स्वजनों से हमारा संबंध होता है वो मन से ही होता है। और मन एग्जिस्टिंग ऑर्गन नहीं है हमारी बॉडी का। आत्मा और मन और प्राण, इनको कोई स्कैनिंग मशीन स्कैन नहीं कर सकती। तो चंद्रमा का सीधा संबंध मनुष्य के मन से है। तो चंद्रमास की गणना को हम विशेष स्थान देते हैं। चंद्र कैलेंडर वर्ष में 354 दिन होते हैं, जबकि सौर कैलेंडर वर्ष में 365 दिन होते हैं। इनके बीच का यह अंतर मिटाने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष के बाद चंद्र कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना यानी कि अधिक मास जोड़ा जाता है, जो इन अतिरिक्त दिनों की कमी को पूर्ण करता है और जो महीने की निकटता के आधार पर पिछले या अगले महीने का नाम रखता है। तो चंद्रमा और सूर्य की गणना में सामंजस्य बना रहे, उसके लिए ऋषि मुनियों ने खूब तपस्या करके, खूब रिसर्च करके इसको कैलकुलेट किया और उन्होंने एक अधिक मास की सर्जना करी। कथा कुछ ऐसी भी है कि जब हिरण्यकश्यप ने भगवान की तपस्या करके और वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि मैं अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो बेटा संभव नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे फकीर, जो भी आया है उसको जाना है। आयु कर्म चो वित्तं चो विद्या निधन में चो पंचैतान्यपि सृजन्ते गर्भस्थस्य विदेहिना। आयु कर्म धन विद्या और निधन, ये पांचों चीजें ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में रखी हैं। तो उसने थोड़ा सा कंसेशन लेते हुए कहा ठीक है मेरी मृत्यु हो जाए। फिर उसने अपना कैलकुलेशन किया और कहा ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना स्त्री से मरूं, ना पुरुष से मरूं, ना दानव से मरूं, ना मानव से मरूं, ना देवता से मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना किसी दूसरे जानवर से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, और ना 12 महीनों में मरूं। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और ऐसी कथा आती है कि फिर उन्होंने एक अधिक मास का सृजन किया कि तूने 12 महीने में बचने का वरदान लिया है, हम 13वां महीना बनाते हैं, उसमें तो तुमने वो तो कंडीशन में है नहीं। तो ये सब भगवान की लीलाएं हैं। तो ऐसा करके हिरण्यकश्यपु की भी कथा आती है। हर महीने का नितुषा जी कोई ना कोई देवता स्वामी है। स्वामी मतलब जो आपको गाइड करे, जो आपका मार्गदर्शक हो। लेकिन जो ये अधिक मास सृजित होता है इसका कोई स्वामी नहीं था। तो एक दिन दुखी होकर भगवान नारायण के श्री चरणों में गया और बोला कि प्रभु आपने ही मुझे बनाया और मुझे सब धुतकारते हैं, कोई मुझे पवित्र नहीं मानता, कोई भी अच्छे कार्य नहीं करता, कोई सब मुझे मतलब ठुकराते हैं। तो आपकी ही सर्जना से, सृजन से मेरा सृजन हुआ और आपने ही मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया। तो भगवान नारायण जब आप आर्त भाव से जाते हैं प्रभु के सन्निकट, निष्कपट होकर अपने अहंकार का त्याग करके, तो भगवान दया के सागर हैं, दयालु हैं। उन्होंने तुरंत दया करी और कहा कि हे अधिक मास, आज से तुम केवल अधिक मास नहीं हो, आज से मेरे स्वामित्व में तुम रहोगे। मैं तुम्हारे इस पूरे मास का, पूरे महीने का स्वामी हूँ। तो तब से अधिक मास का एक नाम पुरुषोत्तम महीना भी पड़ गया। मल मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास एक पवित्र मास है जिसके अंतर्गत विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान की आराधना की जाती है।
ओम पयः पृथिव्यां पयो ओखधीखो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः। अधिक मास, मल मास या फिर पुरुषोत्तम मास। वैसे पुरुषोत्तम नाम भगवान विष्णु का एक प्रतीक है। अत्यंत ही पवित्र और शुभ माह परम पूज्य श्री कृष्ण का प्रिय माना जाता है और भक्तों को अपार आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। शुद्धोदक जल स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में भक्ति भाव, व्रत, उपवास, जप, योग आदि धार्मिक कार्यों का पालन करके श्रेष्ठ गुणों को निभाने चाहिए। पूजा अर्चना करने से ईश्वर के साथ निरंतर संवाद में बने रहने का प्रयास करना चाहिए। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। आचमनीयं जलं च समर्पयेत्। घृत स्नानम्। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। 18 सितंबर से पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ और 16 अक्टूबर तक रहेगा। 19 साल बाद आषाढ़ में अधिक मास आया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ और धर्म कर्म से 16 लाख गुना अधिक फल मिलता है। यह समय सामान्य पुरुष से उत्तम बनने का होता है। सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीवन 5 महाभूतों से मिलकर बना है। जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी, जो अपनी प्रकृति के अनुरूप ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यून अधिक रूप से निश्चित करते हैं और साधक अपने शरीर में समाहित इन पांचों तत्वों में संतुलित स्थापित करने का प्रयास करता है। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पूरी सतर्कता के साथ विष्णु भगवान और राधे कृष्ण की पूजा करें, जप करें, उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार।